दोस्तों, रॉय के पीछे कई सारे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं जो उसे मार के खाना चाहते हैं और रॉय उनसे डरते हुए अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन उसे डर मरने का नहीं था बल्कि ऑफिस लेट पहुंचने का था। अब रॉय उन ज़ॉम्बी से बचते हुए छत पर आ जाता है और एक बैरियर पर कूदकर खुद की जान बचा लेता है। लेकिन तभी उसके ऊपर से एक जलता हुआ प्लेन जाता है जो बीच शहर में जाकर क्रैश होता है, जिसे देखकर रॉय हैरान था क्योंकि पूरे शहर में उसे तबाही होती दिख रही थी और शायद रॉय अकेला बचा है जो अभी तक इंसान बना हुआ है और अब उसे कभी भी ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। जिसे सोचकर ही अचानक से दुखी रॉय बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसके ऑफिस में उसकी कंपनी अपने कर्मचारी को इतना सारा काम देती है कि उन्हें रात में भी ओवर टाइम करना पड़ता है, जिस चीज से अब रॉय बिल्कुल आजाद था और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसे तो याद भी नहीं है कि उसने आखिरी बार अपनी जिंदगी मजे में कब बिताई थी। और तभी रॉय को सोनिया की चिंता होती है जो उसके साथ ऑफिस में काम करती है। लेकिन सोनिया के घर पहुँचने पर वो एक ज़ॉम्बी बनी दिखती है और रॉय को देखकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन रॉय को सोनिया पसंद थी इसलिए वो उसे मारता नहीं है और वापस अपने घर आकर डिसाइड करता है कि अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा और उन सब चीजों को करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था। इसलिए वो 100 चीजों की बकेट लिस्ट बनाने लगता है जो वो खुद ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर कोई व्यक्ति अब ज़ॉम्बी बन गया है, जिससे अकीरा बहुत खुश है क्योंकि अब उसे अपने बेकार से ऑफिस में जाकर काम करना नहीं पड़ेगा। अकीरा अब डिसाइड करता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा और उन सब चीजों को करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था। इसलिए अकीरा 100 चीजों की एक बकेट लिस्ट बनाता है जिन्हें वो ज़ॉम्बी बनने से पहले पूरा करना चाहता है। और जब अगली सुबह वो उठा तो उसने सबसे पहले अपना रूम साफ करा और फिर एक सुपरमार्केट में जाकर ज़ॉम्बी से बचते हुए ढेर सारा खाने और पीने का सामान लिया और दोपहर में एक सैलून में जाकर अपने बालों को कलर भी करता है। लेकिन फिर उसे अपने बाल अच्छे नहीं लगे, इसलिए अकीरा उन्हें वापस काले ही कर लेता है और एक बड़ी से बिल्डिंग के पास जाकर वहां अपना एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाता है जो कि दिखने में काफी अच्छा था। फिर अकीरा शाम को पटाखों की दुकान पर जाता है और दुकान से ढेर सारे पटाखे उठा लेता है। लेकिन अब उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ चुका था, इसलिए वो अपनी धीमी साइकिल को फेंक कर एक बाइक चलाने लगता है और आधी रात में खुशी मनाते हुए सारे पटाखों को आसमान में छोड़ देता है, जिन्हें देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और उसने एक ही दिन में अपनी बकेट लिस्ट की 10 चीजें कर ली थी और बाकी की चीजें करने के लिए अकीरा अगली सुबह जल्दी उठता है। दोस्तों, अगली सुबह स्टोर में अकीरा खाना लेने जाता है जहां उसे शिजुका नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो अकेले ही 2 ज़ॉम्बी को मार गिराती है। इसलिए अकीरा उससे कहता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए, लेकिन शिजुका उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो अकीरा जैसे लापरवाह इंसान के साथ रहकर खुद की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। अब शाम को उसे अपने दोस्त केनिचिरो की याद आती है तो वो उसे कॉल करता है जहाँ केनिचिरो इस समय एक लव होटल में छुपा हुआ था, जिसे लेने अकीरा अपनी बुलेट पर निकल पड़ता है जहाँ उसे रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं। लेकिन वो रुकता नहीं है और होटल के पास पहुंचकर एक ब्लूटूथ स्पीकर निकालता है और उसे चालू करके दूर फेंक देता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज अकीरा से दूर स्पीकर से निकलने वाली आवाज के पीछे चले जाते हैं। और फिर वो बड़े आराम से अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर एक 5 स्टार होटल में पार्टी करता है। अब अकीरा को एक सुपर हीरो बनना था जो कि सबकी जान बचाए, इसलिए वो मरीन एक्वेरियम में जाना चाहता है जहाँ पर एक स्पेशल सूट है जिसे पहनने के बाद शार्क जैसी खतरनाक मछली भी इंसान को नहीं काट सकती। इसलिए वो दोनों मरीन एक्वेरियम जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बैठे लोग टोक्यो छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। अब अकीरा लोगों को बचाने के लिए उन्हें स्टोर के अंदर बुलाने लगता है, जिनमें 2 लड़कियां एयर होस्टेस, एक बस ड्राइवर और साथ ही शिजुका भी शामिल थी। दोस्तों, अकीरा ने अपनी लिस्ट में एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करना भी लिखा था और आज उसका ये सपना पूरा होने वाला है क्योंकि उसने जिन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाया है उनमें से 2 लड़कियां एयर होस्टेस है जिन्हें मरीन एक्वेरियम के बारे में पता चला था जहां पर ज़ॉम्बी का कोई भी खतरा नहीं है और साथ ही वहां पर लाखों मछलियां हैं जिन्हें ये लोग कई महीनों तक खाकर जिंदा रह सकते हैं। इन लोगों में एक आदमी बस ड्राइवर है जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। और जब अकीरा को पता चला कि ये दोनों लड़कियां एयर होस्टेस है तो वो काफी खुश हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उन दोनों लड़कियों को उसका दोस्त पटाकर उन्हें कोने में ले जाता है और ये देखकर अकीरा दुखी हो जाता है, इसलिए वो भी शिजुका से बात करने चला जाता है। लेकिन वो बस ड्राइवर अब ज़ॉम्बी बन चुका था और उन दोनों के पीछे पड़ जाता है ताकि वो उन्हें खा सके। दुकान के कोने में अकीरा का दोस्त दोनों लड़कियों के साथ बेफिक्र होकर मजे कर रहा था, लेकिन वो ज़ॉम्बी वहाँ आकर उन दोनों लड़कियों को काट लेता है। मौका पाकर अकीरा और उसका दोस्त दुकान से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिजुका उन तीनों ज़ॉम्बी के बीच में फंसी हुई थी, जिसे बचाने अकीरा और उसका दोस्त वापस आते हैं और कुछ पटाखे जला देते हैं ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान उन आवाज के पीछे जाए। और फिर ये तीनों दुकान से जिंदा बाहर आकर एक वैन में बैठकर चले जाते हैं एक्वेरियम की तरफ।